फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इतिहास विषय पढ़ा रहा हूं और इतिहास विषय की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैदिक सभ्यता के पतन के बारे में, उनके धार्मिक जीवन इत्यादि सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप वीडियो को देख सकते हैं। उसकी लिंक पे जाके क्लिक करके, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे पे लिंक डायरेक्ट उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके? जैन धर्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। आज मैंने बैकग्राउंड में आपके पीछे इसीलिए जैन महावीर स्वामी की देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया जो है इमेज उनकी है। और मैं साइड किनारे हो जाता हूं थोड़ा। ये आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जैन धर्म के बारे में, क्योंकि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। और साथ ही साथ में इसके जो प्रथम संस्थापक जिसे हम कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दो प्रकार से आता है और अक्सर क्या है कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलतियां कहां करते हैं तो मैं आपको बताऊं। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है तो अभी आगे चल के अपन चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में, और उस अगली स्लाइड में आपको हम जैन धर्म की पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी अगली स्लाइड। आज हम बोर्ड और मार्कर के माध्यम से अभी जैन धर्म के बारे में देखते हैं। अभी पिछली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के माध्यम से आपको समझाया कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर। अब तीर्थंकर का अर्थ आप जान लीजिए कि क्या होता है। हम आम भाषा में अगर हम बात करते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं धर्म गुरु या फिर धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। यानी कि जैन में धर्म गुरु को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। कभी कभी आ जाए कि तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि तीर्थंकर किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए। आज हम केवल प्रश्न और कहानियों के माध्यम से समझते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कई बार जो है कई लोगों ने कहा कि सर क्वेश्चंस जो है आप मेन बताते चलिए कि जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी अपन चर्चा करते चलेंगे। इसके बाद आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई? कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, थोड़ा सा भी चर्चा कर लेंगे। तो इसके जो संस्थापक है दोस्तों, वो आपके कौन हैं? ऋषभदेव माने जाते हैं। अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था मैंने, ऋषभदेव। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो आपको क्या टिक करना है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। वास्तविक संस्थापक अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया है जी, बिल्कुल, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन रहे हैं? महावीर स्वामी रहे। अब हम चर्चा करते हैं संपूर्ण जैन धर्म के बारे में। देखिए, नॉर्मली जो जैन धर्म है, जो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो महावीर स्वामी से बनते हैं, ऋषभदेव से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चंस जब महावीर स्वामी से बनते हैं तो उनके जीवन परिचय से अगर पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि जीवन परिचय के कोई भी क्वेश्चंस इतने गलत नहीं कर पाता है कोई। उनके माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, स्त्री का, बेटी का नाम, उनके दामाद का नाम, ये सब चीज़ें सभी से लगभग बन जाती हैं। परंतु जो क्वेश्चंस कठिन हो जाते हैं वो कहाँ से हो जाते हैं? जैन धर्म के सिद्धांतों से। क्योंकि सिद्धांत उनके कैसे रहे हैं, तो सिद्धांत जो है, उनके सिद्धांत को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। अपन चर्चा भी आज कर लेंगे कि स्यादवाद या अनेकांतवाद क्या था।
ठीक है। अगर अपन वहां तक पहुंच पाते हैं तो स्यादवाद अनेकांतवाद की चर्चा जो है हो जाएगी, अगर नहीं पहुंच पाते तो जरूर निश्चित रूप से अगले वीडियो में अपन चर्चा तो कर ही लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप जो है क्या करेंगे, लगातार वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कुछ कमेंट्स जो है आप कमेंट्स धीरे धीरे किया करिए, कम किया करिए, और आपको क्या करना है, पढ़ाई से संबंधित पूरे कमेंट्स पूछने हैं, है ना। नमस्ते, नमस्कार, ये सब चीज़ें करें, आप, मना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो चीज़ भी देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कि पढ़ाते समय जो आपके कमेंट आते हैं, कमेंट की वजह से मेरा ध्यान तो जाता ही है, साथ में आप सभी लोग भी पढ़ाई के अलावा कमेंट में ध्यान देते हैं, तो कमेंट के अलावा पढ़ नहीं पाते। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको सीधे सीधे पढ़ाई करना है, कमेंट थोड़ा बहुत करते रहिए, ठीक है। तो तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं कि दोस्तों कैसे जैन धर्म की स्थापना हुई थी। तो पहले ही वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया था कि वैदिक सभ्यता में कर्मकांडों की प्रधानता ज़्यादा हो गई, हर चीज़ अनुष्ठान के लिए हर कर्म को करना जरूरी, इतना कर्मकांड फैल गया जिसकी वजह से जो शूद्रों की स्थिति रही वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई और समस्याएं इतनी उत्पन्न होने लगी जिससे क्या है कि शूद्रों ने अब ये सोच लिया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्मकांड से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वैदिक सभ्यता ने कहा। फिर ज्ञान मार्गी सब जब शाखा आई तो जैन धर्म ने ये बताया कि अगर आपको ज्ञान यानी मोक्ष चाहिए है तो आपको ज्ञान होना आवश्यक है, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि एक छोटी सी प्रतिक्रिया बस मात्र हुई थी और उसने बाद में जो है एक बहुत बड़े धर्म का रूप ले लिया, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। संस्थापक ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा कहानी कह लेते हैं। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब में भी इनका उल्लेख आया है, विष्णु पुराण में भी एक बार इनका नाम का उल्लेख मिलता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे जैन धर्म को अपनाया। तो दरअसल इन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा मार्ग अपनाया जाए जो सरल हो, ज़्यादा कठिनतम ना हो और हम क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इनके पुत्र का नाम भी भरत था, जिसके आधार पर जो है इन्होंने क्या किया था कि ऐसा मानते हैं कि इनके पुत्र के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। इनके पुत्र का नाम भी भरत था, परंतु मनुस्मृति में ये मिलता है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला जो रही उनके पुत्र का नाम भी भरत था, जिसके आधार पर भारत जो है नाम पड़ा। तो कई सारी ऐसी बहुत सारे लोग गाथाएं कहते हैं, कहानियां बताते हैं। क्या प्रमाणित है? तो हम सनातनी तो यही मानते हैं कि राजा दुष्यंत के पुत्र के कारण ही हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। जैनों के अनुसार हमारे भारत देश का एक नाम है जो ज़्यादातर आपको मंत्रों में मिलता होगा, जिसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप एक खंड माना गया है, यानी कि जम्बूद्वीप किसे कहते थे? एशिया के दक्षिणी खंड को, जो कि हमारा भारत रहा है। जैसे मंत्रों में मिलता है, आपने एक संकल्प मंत्र सुना होगा, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, जिसमें हरि ही ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यसी ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्दे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशत तमे कलयुगे काली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते, जैसा कि वैदिक सभ्यता में बताया था आर्यावर्त भी कहते हैं, आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे है। अब ब्रह्मावर्तैक देशे है मतलब कि ब्रह्मावर्त भी कहते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों का ये क्षेत्र रहा है और उन्हें ब्रह्मा का स्वरूप भी माना जाता था। तो मंत्रों में भी ऐसे हमारे भारत देश का नाम मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपने पुत्र के मुंह में क्या है, अपना राज्यपाट संपूर्ण पुत्र को दे दिया और निकल पड़े ज्ञान के लिए। और इन्हें ही हिमाचल प्रदेश में गिरिडीह जिला में एक सम्मेत पर्वत है जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 80 दिन की घोर तपस्या से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 24 तीर्थंकर, क्या हमें 24 तीर्थंकर का नाम पढ़ना आवश्यक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन पेपर पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, 1 से 24 जो तीर्थंकर हैं उसमें से पहले का नाम आपको याद रखना है, दूसरे का नाम आप याद रख सकते हैं और तीसरे का नाम याद रख सकते हैं। इनके चिन्ह भी याद रख सकते हैं, कैसे इनको पहचानेंगे।
जब भी आप जैनों के मंदिर में जाएंगे तो उन सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन उनके चेहरों में समानता यह है कि आप किसी को भी देखेंगे तो एक तरह के जो है उनके क्या रहेंगे, चेहरे रहेंगे। उनको पहचानने का केवल एकमात्र तरीका है कि आपको उनके सिंबल को क्या करना है, याद रखना। जैसे पहले कौन थे आपके ऋषभदेव, दूसरे कौन थे आपके अजीतनाथ और तीसरे कौन थे आपके संभवनाथ। तो इस तरीके से दोस्तों क्या रहा है, ये ऐसे तीर्थंकर थे। अब हम बात करते हैं कि 1 से 24 तीर्थंकर में हम कितने तीर्थंकरों को याद करें। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला बस याद कर लीजिए और लास्ट का 22, 23 और 24, 22, 23 एंड 24। दीज आर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 22वें तीर्थंकर जो रहे हैं वो कौन थे और किस वजह से जो है जैन धर्म से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में 1 से लेके जो 22 तीर्थंकर थे ये महत्वपूर्ण इतने नहीं है, क्योंकि जैनों में मतलब अन्य पुराणों में, उपनिषदों में जब भी इनका नाम आता है तो ये कहा जाता है कि ये कैसे रहे हैं, काल्पनिक रहे हैं। मतलब कि इनका नाम मात्र है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी जो मिलती है वो 23वें तीर्थंकर से मिलती है, जो कि कौन थे, आपके पार्श्वनाथ रहे हैं। पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह भी कौन सा था, सांप का फन, सर्प फण जिसे हम कह सकते हैं। और 22वें तीर्थंकर का नाम भी आपको बता दूं, उनका नाम था अरिष्टनेमी, जो कि कृष्ण के निकट संबंधी बताए गए हैं, सगे संबंधी बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म जो है सर्वाधिक जिसका विरोध करते थे वो कौन था, आपका कृष्ण था। क्योंकि कृष्ण ने अपनी जीवन में जितनी भी लीलाएं की उसमें कहीं ना कहीं उनकी लीलाओं में हिंसा जो है शामिल रही है। इस वजह से जैन धर्म कृष्ण का सर्वाधिक विरोध करता है। अरिष्टनेमी चूंकि जैन से जुड़े हुए थे इसलिए थोड़ा सा ऐसी अफवाहें हैं, यानी कि किंवदंतियां मिल जाती हैं कि अरिष्टनेमी का संबंध जो है कृष्ण से रहा है। और वेदों पुराणों में भी अरिष्टनेमी का नाम आता है। जैसे आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र में जो है अरिष्टनेमी का नाम आपको सुनने को मिलेगा, जो स्वस्ति वाचन का मंत्र है कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नास्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र आपने स्वस्ति वाचन में अक्सर ब्राह्मणों के मुख से, जो पुरोहित हैं आपके घर में आते होंगे उनके माध्यम से आपने सुना होगा। या रामायण महाभारत में भी जब राज तिलक होता था या उन्हें राजा बनाया जाता था तो उस समय में भी शंख से जब दुग्ध स्नान कराया जाता था राजा को, तो ये मंत्र जो है आवाहन उच्चारण के रूप में प्रयोग करते थे। तो आपको समझ में आ गया कि 22वें कौन थे, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि ये काशी के राजा जो अश्वसेन थे, उस समय काशी के राजा कौन रहे हैं, अश्वसेन रहे हैं। अश्वसेन के पुत्र कौन थे, आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखें। सर थोड़ा सा पानी पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, तो पार्श्वनाथ के पश्चात जो 24वें थे और सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं वो कौन थे आपके, तो वो रहे हैं आपके महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था कि क्वेश्चन जो आता है वो पूछ लेता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी रहे हैं। यानी कि जैन के बारे में अगर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कौन सी है, मुख्य रूप से वो रही है महावीर स्वामी, क्योंकि हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। बाकी तीर्थंकर हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जितने कि महावीर स्वामी, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन जैन धर्म में चले हैं उन सभी रूल्स रेगुलेशन को बनाने का काम पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब आगे चल के इनका विभाजन भी हुआ था तो जो श्वेतांबर जैन थे, श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जबकि जो दिगंबर जैन थे, जो महावीर स्वामी को जो बिना वस्त्र के रहते हैं, वो किसके फॉलोअर्स थे, महावीर स्वामी के फॉलोअर्स। वेट अ मिनट, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय में, क्योंकि जो इनका जीवन परिचय था वो इतना कठिन नहीं है। आपने लगभग कई बार पढ़ा होगा और उससे क्वेश्चंस कभी कभार आ गए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या है दोस्तों, सिद्धांत से उनके यानी कि थ्योरीज क्या थी उनकी
उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी अपन क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन जैन धर्म। अब देखिए, कॉपी पेन हमेशा लेकर के बैठिएगा। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, अब मैं ही आपको बता रहा हूँ, कभी कभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाऊँगा जो अचानक से जो है इम्पोर्टेंट मुझे लगी और बाद में कभी कभी ध्यान भी नहीं आता है। तो आपके सामने कॉपी और पेन इसलिए होना ज़रूरी है कि अगर कुछ नई चीज़ आपको मिलती है आप तुरंत उसे क्या कर लें, नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म में महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का जो सबसे पहले जन्म हुआ है तो वो कब हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले कहाँ हुआ था, वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो वैशाली के एक गांव में हुआ था जिसका नाम था कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम। जब भी आप जैनों के मुख से सुनेंगे तो यही बोलते हैं कि कुंडल ग्राम वाले बाबा की जय। मतलब कौन, महावीर स्वामी। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, महावीर स्वामी की। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या रहा है, तो इनके बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। वर्धमान, ठीक है। तो वर्धमान क्या रहा है, इनके बचपन का नाम रहा। आपके भी बचपन का नाम होगा, आपको बचपन में या घर में कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके माता और पिता। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। हमेशा जो है कंफ्यूजन होता है, हालांकि आता नहीं है, कंफ्यूजन नहीं, मैं कुछ चीज़ें जो आपको बता रहा हूं कि आप जब भी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो एक वंश से रहे हैं जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के बारे में बता दें कि राजा रामचंद्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो भी किसके रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश के रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन थे, क्षत्रिय थे, है ना। कभी अगर आ जाए कि महावीर स्वामी क्या थे, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य नहीं लगा के आना, आपको क्या लगाना है, क्षत्रिय लगाना, इक्ष्वाकु वंशी। जितने भी आप देखेंगे, जैसे मैंने पार्श्वनाथ के बारे में बताया आपको, तो पार्श्वनाथ कौन रहे हैं, काशी के राजा जो थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र रहे, ठीक है। अच्छा, माता कौन थी इनकी, तो अगर हम माता को देखें तो उनका नाम था त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। जो थी कौन, तो आपको बता दें कि किताबों में एक चीज लिखा रहता है कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन, सिस्टर या बहन कुछ भी कह लें आप, इंग्लिश वाले हैं सिस्टर लिख सकते हैं इसको। अब सुनिए लिच्छवी क्या था। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा डायग्राम में चलें तो एक भारत का मैं छोटा सा आपके सामने जो है डायग्राम एक सिंपल सा बना रहा हूं। सिंपल में देखिएगा कि है ना, ये जो क्षेत्र है आपको पता है, यहां से चूंकि यहां उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है आपका, नेपाल। और नेपाल की हिमालय की ही तराई में एक प्रदेश बसा हुआ था जिसे हम लिच्छवी गणराज्य कहते हैं। विश्व का सबसे पहला गणराज्य भी कौन माना जाता है, लिच्छवी गणराज्य माना जाता है। उसी लिच्छवी गणराज्य के जो राजा रहे हैं वो थे चेटक, और उन्हीं चेटक की बहन कौन थी, ये त्रिशला रही हैं, जो कि कौन थी, वर्धमान की माता रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ रहा है ना। अब जैन और बौद्ध जब भी आप पढ़ेंगे तो नाम में हमेशा गड़बड़ हो जाती, क्योंकि जो महावीर, जो आपके गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो वर्धमान थे यानी महावीर स्वामी थे तो उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो कई बार लोग समझ लेते हैं कि भाई गौतम बुद्ध कौन थे, जैन महावीर स्वामी के पिता थे। ऐसा नहीं है, ये आपको गड़बड़ जो है नहीं करके आना है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इनका जो विवाह हुआ था, तो विवाह
इनका हुआ यशोदा नाम के स्त्री से, यशोदा से। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम रहा है वो यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, यशोदा और यशोधरा में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, धा का, धा धनुष वाले अक्षर का। तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब जब विवाह इनका हो गया था वर्धमान का इनसे, तो इनकी एक पुत्री भी उत्पन्न हुई और उस पुत्री का नाम क्या रहा है, तो उसका नाम था अड़ोज्जा। अड़ोज्जा, कई जगह पे इसका नाम प्रियदर्शनी भी मिलता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी लीडर थी जिनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन रही, जिन्हें महात्मा गांधी भी प्रेम से प्रियदर्शनी बुलाते थे। तो ये आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उनकी पुत्री कौन थी, अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी पुत्री भी जब बड़ी हुई तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक व्यक्ति से किया, और यानी आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के जो दामाद रहे हैं वो कौन थे, जामिली या जमाली, जामिली या जमाली कई जगह पे मिल जाता है, आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यानी अड़ोज्जा के जो हस्बैंड थे वो कौन थे, जामिली रहे हैं, और ये सबसे पहले अनुयायी थे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए महावीर स्वामी के सबसे पहले फॉलोअर्स कौन थे, अनुयायी कौन थे, तो अनुयायी कौन थे, इनके स्वयं के दामाद थे। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि इनके जो दामाद रहे हैं जामिली, इनके प्रबल विरोधी रहे, यानी कि बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनको फॉलो किया इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक चीज और आपको मैं बताऊं इसमें कि इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम भी देख लीजिए, क्योंकि नाम अभी आवश्यक है इनके लिए। बड़े भाई कौन थे, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपन कहानी में, और कहानी के पश्चात एक चीज और, एक दो चीज मैं लिख देता हूं। इन्हीं नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास को धारण किया था, सन्यास धारण किया। भैया राइटिंग आप लोग को समझ में आ रही है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं किनारे भी हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिंपल सिंपल बिल्कुल लिख दिया है, और राइटिंग भी लगभग समझ में आ रही होगी, मैंने ज़्यादा छोटे अक्षर नहीं लिखे। चलिए अब कहानी पे आ जाते हैं। देखिए बचपन में जब इनका 540 ईसा पूर्व जन्म होता है, बचपन का नाम वर्धमान था, माता कौन थी, त्रिशला थी, और पिता इनके कौन थे, सिद्धार्थ, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा रहे। होता यह है कि धीरे धीरे जब ये बड़े हुए, इनके बड़े भाई भी थे नंदीवर्धन, और होता यह है कि जब ये अवस्था में यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं, यानी 30 वर्ष पूरा होने में ही कुछ ही समय बाकी था, तो इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब पिता राजा थे, राज्यपाट काफ़ी बड़ा रहा है, तो होता ये है कि जो इनके बड़े भाई नंदीवर्धन हैं, तो महावीर स्वामी और नंदीवर्धन के बीच में आपस में मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होता है जिसका अर्थ होता है कि ये आपस में लड़ना। दरअसल होता क्या है कि राज्यपाट को प्राप्त करने के लिए पिता तो मर गए, अब राजा कौन बनेगा, इसी बात को लेकर के दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। नंदीवर्धन की सेना अलग और महावीर स्वामी की सेना अलग। जैसे ही सेना आमने सामने आई तो यहाँ पे क्या होता है कि महावीर स्वामी ने ये कहा, चूंकि अभी वर्धमान अपन नाम उनका सही रहेगा, वर्धमान ने ये कहा कि क्यों ना हमारी सेना आपस में ना युद्ध करके अपन दोनों आपस में युद्ध कर ले, इससे सेना की भी बचत होगी, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। अब वर्धमान जो थे वो दुबले पतले थे, नंदीवर्धन थोड़ा हट्टे कट्टे थे। नंदीवर्धन तुरंत तैयार हो गया कि इसको तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा, और फाइनली क्या होता है कि दोनों के बीच में छोटा सा युद्ध होता है। उस मल्ल युद्ध में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को हरा दिया, और जैसे ही हरा दिया तो अब भाई सीधी सी बात है कि राजा कौन बनेगा, वर्धमान बनेंगे। तो वर्धमान ने क्या किया कि अपने आप को राजा घोषित कर लिया, राज्याभिषेक नहीं करवाया, और बड़े भाई नंदीवर्धन को यानी कि कारावास में डलवा दिया। कारावास में डलवाने के पश्चात अब ये था कि जैसे ही मतलब मैं अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा तो अपने बड़े भाई की हत्या करवा दूंगा।
अब हुआ यही, सब कुछ हो गया, 3-4 दिन 5 दिन हो गया। अब उनके मन में अचानक से ख्याल आने लगा कि बताओ, अभी कुछ ही समय पहले मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई और मैं धन संपदा के लिए बताओ आज ऐसा कार्य करने वाला हूं कुछ ही दिनों में जो कि अमानवीय कार्य है, यानी कि मैं अपने बड़े भाई की हत्या करवा दूंगा केवल इस संपदा के लिए। और वही बगीचे में वो अपने टहल रहे थे, मतलब उनको सुख नहीं मिल पा रहा था, एक शांति नहीं मिल पा रही थी इसके कारण। और तभी क्या है कि मन में अचानक से इनके विचार आने लगे और संसार का पूरी तरह से इनको भय जो है समाप्त हो गया, यानी कि मोह माया अचानक से इनके अंदर से समाप्त होने लगी। और तभी इन्होंने विचार किया कि वास्तव में ये सुख रियल नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, धन संपदा, वास्तविक सुख तो कहीं और रखा है। और उसी की खोज में कि अब वह वास्तविक सुख क्या है, उसकी खोज में क्या करते हैं, ये विचार करते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अचानक से ऐसा मन में विचार आया, अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने रोकना भी चाहा लेकिन नहीं रुके। तभी ये आते हैं कारावास में, आदेश दिया सैनिकों को, इन्होंने तुरंत अपने बड़े भाई को कैद से मुक्त करवाया। कैद से मुक्त करके उनसे क्षमा याचना की और सब चीज़ें अपनी व्यथा बताई और उनका राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक करने के पश्चात जो है वर्धमान ने अपने बड़े भाई से इजाज़त ली। उस समय उनकी अवस्था 30 वर्ष की हो चुकी थी और उसी अवस्था के दौरान उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। और संन्यास को ग्रहण करने के पश्चात ये वनों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही धारण कर लिया था। वैदिक सभ्यता में मैंने आपको वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताया था, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा हुआ, ये सबसे पहले जाते हैं वन में और वन में इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था माखलीपुत्र गोसाल। माखलीपुत्र गोसाल जो कि कौन रहा है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आपने सुना होगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ये माखलीपुत्र गोसाल। देखिए किताबों में या कहीं भी आप सुनते होंगे पुत्र है, पुत्र नहीं है। माखलीपुत्र गोसाल जो कि कौन था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कई संप्रदाय इस देश में हैं, देश में क्या विश्व भर में अलग अलग संप्रदाय मिलते हैं। जैसे अघोर संप्रदाय भी आपने सुना होगा, अघोर संप्रदाय है। इसके अलावा कनफटा संप्रदाय है, कनफटा संप्रदाय के बारे में आपने सुना होगा। ये एक्चुअल में इनके कान फटे होते हैं। कान कैसे फटते हैं, ये यहाँ से क्या करते हैं कि सूजा जो होता है बड़ा वाला यहाँ डालते हैं और सीधा सीधा कान से ऐसे नीचे कर देते हैं, सूजे से कान फाड़ देते हैं अपना। ये होते हैं कनफटा संप्रदाय के लोग। बहुत सारे संप्रदाय इस भारत देश में विश्व भर में फैले हुए हैं, उन्हीं में से एक था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की खास विशेषता आपको बता दूं, अभी तक आपने सुना होगा कि वस्त्रों का त्याग कर देना ही क्या है कि जैन धर्म में ये खासियत रही नहीं। आजीवक संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते, संपूर्ण मोह माया से परे होते हैं, शरीर को कष्ट में ही रखते हैं। और यही था कि जो महावीर स्वामी रहे हैं, तो महावीर स्वामी 1 वर्ष तक क्या करते हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं, माखलीपुत्र गोसाल के साथ में। यानी कि ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के जो प्रथम गुरु रहे हैं वो कौन थे, माखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के लोग वस्त्र नहीं धारण करते हैं, तो वस्त्र ठीक 1 वर्ष पश्चात महावीर स्वामी भी अपने वस्त्रों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कुछ जगह पे ऐसा मिल जाता है कि कई जगह पे, मतलब एक कहानी ऐसी भी है कि महावीर स्वामी ने स्वयं वस्त्रों का त्याग नहीं किया। उनका मन इतना निर्मल हो चुका था, इतना शांत हो चुका था कि वो जंगल से जब गुजर रहे थे तो उनके तन पर लिपटा हुआ एक वस्त्र किस समय कांटे की झाड़ियों में फंस के निकल गया उनको पता भी नहीं चला, और वो उनका मन एक बच्चे की भांति हो गया था। तो उनको वो सब दुनिया से, मोह माया से कोई मतलब नहीं रहा। इस वजह से ऐसा भी कहते हैं कि वस्त्र उनका निकल गया। कई कहानियां, आप किसी भी कहानी को ले सकते हैं, कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है, पर कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय में इनके प्रथम गुरु रहे माखलीपुत्र गोसाल। और आजीवक संप्रदाय के लोग कपड़े वस्त्र को नहीं धारण करते, इसीलिए इनसे जुड़ने के 1 वर्ष के पश्चात इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया गया। ठीक है। इसके पश्चात होता यह है दोस्तों कि आपने किताब में पढ़ा होगा कि 12 वर्ष के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल इनको ज्ञान की प्राप्ति घर से निकलने के 12 वर्ष पश्चात हुई थी। ये 6 साल तक कहाँ जुड़े रहे हैं, 6 साल तक आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे।
और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि मेन जो इनका उद्देश्य रहा ज्ञान प्राप्त करना, कि इस जन्म और मृत्यु के रहस्य को जान लेना, जब वो भी इन्हें पता नहीं चला तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करने के पश्चात ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और निकलने के पश्चात ही क्या होता है कि एक नदी है जिसका नाम है आपका, एक मिनट में इससे मिटा दूं ताकि लिखते बने, अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से देखिए इन्हें ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी, है ना। तो जो ये माना जाता है कि महावीर स्वामी, सॉरी मैं मारकर ढूंढ रहा था, तो महावीर स्वामी जब जंगल में निकल पड़ते हैं तो इनको एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, और उसी नदी के तट पर ये क्या हो गए थे, बैठते हैं। और एक वृक्ष है जिसका, जो वृक्ष का नाम था साल का वृक्ष, है ना, साल का वृक्ष। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे। 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में ये बैठ गए और 6 वर्ष पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपको थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों से दूर करता हूँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ का। मैं आपको बताऊं कि क्या 6 वर्ष तक लगातार उन्होंने तपस्या की बिना जल पान ग्रहण किए हुए, ऐसा लिखा होता है, लेकिन वास्तविकता आपको बता दें कि शरीर क्या है, कि शरीर भोजन पर आधारित है। भोजन करने से आपका वजन बढ़ेगा, आपकी ताकत नहीं आएगी, आपको शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि शक्ति का संचार कब होता है उसका भी रहस्य मैं बताता हूं। आप आज से एक काम करिएगा, सुबह जिस टाइम पे खाना खाते हैं खाना खाइएगा, और दोपहर में जब खाते हैं, रात में जब खाते हैं खाइएगा, लेकिन आपको नींद नहीं लेना है, सोना नहीं। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके शरीर में एनर्जी बनेगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी जो हमारे शरीर में बनती है वो सोने से बनती है, नींद लेने से बनती है। भोजन करने से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। भोजन, आहार तो शरीर का एक माध्यम, शरीर का माध्यम क्या है, आहार हमारे शरीर को बनाने का एक माध्यम है। और जब तक आप आहार ग्रहण करेंगे तब तक आपका शरीर बनता रहेगा, लेकिन शक्ति का संचार तभी होगा जब आप नींद लेंगे। नींद नहीं लेंगे तो शक्ति का संचार नहीं होगा। दरअसल शरीर को आहार की आवश्यकता तो है, होता यह है कि जब हमें आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो शरीर की ये खासियत होती है कि शरीर स्वयं को पचाना चालू कर देता है। पचाना चालू कर देता है मतलब कैसे, यानी कि आप जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदर जो चर्बी, जो मांस, जो वसा, प्रोटीन, ये सब जमा है। अभी जैसे आपने पिछले ही वीडियो में देखा कि भारती मैडम ने आपको वसा, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्वों के बारे में बताया था। तो उन पोषक तत्वों में ये सब हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। स्टोर के साथ साथ में जब भोजन मिलेगा ही नहीं तो शरीर इन्हीं को पचाना चालू कर देगा, और जब आपके शरीर का पूरा चर्बी, मांस वगैरह खत्म हो जाएगा, हड्डी जैसा आपका शरीर हो जाएगा, बाद में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो होता ये था कि ये जानते थे कि 6 महीने तक मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या करते थे, 6 से 7 महीने तक ध्यान मग्न रहते थे, मतलब ध्यान की मुद्रा में रहते थे। जैसे इनका शरीर इनको पचाना चालू कर देता, जब शरीर में लगता था कि आहार की आवश्यकता है, तभी उसी समय ये क्या करते थे, अपनी ध्यान मुद्रा को छोड़ते थे, और ध्यान मुद्रा को छोड़ करके पुनः कुछ आहार जो है ग्रहण करते थे, और आहार ग्रहण करने के बाद जब तक उनका शरीर पुनः साथ देगा फिर से ये ध्यान मग्न जो है हो जाते थे। ऐसी कहानियां इनके बारे में मिलती हैं। फाइनली होता क्या है कि 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या से इन्हें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती। तभी से इन्हें एक नाम दिया गया निर्ग्रंथ, जो क्या हो, निर्ग्रंथ, जो सभी बंधन से क्या हो, मुक्त हो। और तभी से इनका नाम भी पड़ जाता है महावीर स्वामी, क्योंकि निडर स्वभाव के थे, किसी से डरते नहीं थे। डरने का अर्थ ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, नहीं,
डरने का अर्थ इन्हें किसी चीज का भय नहीं था, यही कारण था कि इनका नाम यहाँ से महावीर स्वामी पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने केवल आज कहानी जानी कि कैसे जो है महावीर स्वामी का संपूर्ण जीवन परिचय रहा है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इनके सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि इनके सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इसी तरीके से अपन पूरे प्रश्नों को भी लेकर के चलेंगे। तो आज के वीडियो में आप बढ़िया से जो है देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल में आज पहली बार आए हैं या नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि समय समय में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।